नेशनल कह दिया था। देखिए मेरी एक बात समझिए, आपने वो पूरा विवाद देखा था क्या? नहीं, मैंने नहीं देखा। देखिए मैं इसीलिए कहता हूं कि देखिए विराट कोहली हमारे देश की शान है। विराट कोहली शताब्दियों में एक बार पैदा होता है। विराट कोहली का मैं फैन हूं, और विराट कोहली बनने के लिए आपको एक तपस्वी बनना पड़ेगा। लोग तपस्वी नहीं देखते उसका, हाँ, लोग उंगलियां उठाना जानते। क्यों? क्योंकि उस पर उंगली उठाएंगे तो नाम छपेगा। नहीं, आपको लग रहा है वो सचिन को सपास पूरी तरह से कर लेंगे? मेरी बात सुनो, कंपैरिजन्स आर ओडियस। रघुराम राजन जी ने कहा कि जी आरबीआई को द्राविड बनना चाहिए, सिद्धू नहीं बनना चाहिए। मैंने उसका इस्तेकबाल किया, क्योंकि सिद्धू सिक्सर सिद्धू था। वो जब छक्का मारता था 80-20 रिस्क था, और द्राविड वॉल था। द्राविड को कहा जाता था खूंटा गाड़ के एंकर बन के एक जगह पे खड़े रहो। द्राविड एक ग्रेट प्लेयर था, सिद्धू एक गुड प्लेयर था। तो इसमें कौन किसी को प्रूव करेगा? कंपैरिजन्स आर ओडियस। श्वेता जी आपका जवाब देता हूं, अलग अलग कुओं के पानी का स्वाद अलग अलग है। जो ध्वनि सोने के बर्तन से आती है वो कांसे के बर्तन से नहीं आएगी। और दो आदमी ऐसे बता दो जिनके फिंगरप्रिंट एक जैसे हों, तो मैं आपकी बात का जवाब दूंगा। देखा, कर दिया ना लाजवाब, खटैक। आप मिस करते हैं अपने कमेंट्री? मैंने कभी कुछ मिस नहीं किया। एक बात याद रखना, जिस दिन मैंने क्रिकेट छोड़ी थी 99 में, उसके अगले दिन ही मैं कमेंटेटर बन गया था। उस दिन के बाद आज तक मैंने बल्ला नहीं पकड़ा। उन्होंने कहा जी वरिष्ठ टीम में आ जाओ, वेटरन्स। मैं कहा मैं वेटरन हूं ही नहीं, अभी तो मैं जवान हूं। वो सुनता हूं मलिका पोखराज का गाना, हूं खटैक, 50 इज द यूथ ऑफ ओल्ड एज। क्या कपिल शर्मा के शो में वापसी देख सकते हैं? मैं कहता हूं कहीं भी वापस जा सकता हूं, सिवाय बीजेपी के। सिवाय बीजेपी के कहीं भी वापस जा सकता हूं, घर वापस जा सकता हूं, कहीं और जा सकता हूं। नाराजगी पार्टी से है या नरेंद्र? नाराजगी इस विचारधारा से। मेरी किसी इंडिविजुअल से कभी भी नाराजगी नहीं है, कभी भी नाराजगी नहीं। मैं आज भी बिल्कुल नाराज नहीं हूं। मेरी नाराजगी है विचारधारा से। जो लोग ये कहते हैं कि राष्ट्र धर्म से बड़ा धर्म है कोई, हाँ, तो वो है देश के प्रति सच्ची निष्ठा। वो इन डकैतों के साथ कैसे खड़े हो गए? वो इन डकैतों के साथ मुझे कैंपेन करने के लिए कैसे कह गए? वो ये कैसे कह गए, हाँ, कि सिद्धू पंजाब छोड़ दे, जा तू 3 बार वेव में मनमोहन सिंह जी की जीता, 2 बार, और उससे पहले जीता 6 बार का एमपी था, और 47 लाख रुपए खर्चा हुआ मेरा अपने आप से 6 इलेक्शन में। लोग कहते हैं जी एक इलेक्शन पे 10 करोड़ खर्च होता है, कहां होता है, हैं? तो वो आंधियों में सिद्धू लड़, और जब रबड़ी खाने का टाइम आया, मोदी वेव आई, सिद्धू चल भग, क्योंकि बादल साहब ने कह दिया कि आप आके यहां साइन कर दो, हम आपको इलेक्शन जीत का सर्टिफिकेट दे देंगे। फिर कहां से दे दिया? भले मानस आदमी के पांव इतने इतने सूज गए कैंपेन करते हुए। फिर सिद्धू की याद आ गई, क्योंकि पहले गाड़ी चलाता था नवजोत सिंह सिद्धू, फिर चलाने लगा एक तस्कर। लोगों ने कहा देखो जी चेला बदला तो कैसा बदला। लेकिन कह रहे हैं कांग्रेस में भी सब ठीक नहीं, आपकी अमरिंदर सिंह से पटती नहीं है। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। फिर वही बात, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। दिया वचन उनको कि आप पुत्र माने या ना माने मुझे इसकी चिंता नहीं, मैंने कह दिया आपको कि आपके साथ खड़ा रहूंगा ताउम्र। कभी मेरे मुखारबिन से एक शब्द निकला कैप्टन साहब के खिलाफ, आप बड़े हैं, कई बार पिता डांट देता है, आप उसको टीआरपी बना देते हो, क्या फर्क पड़ता है? 2019 के चुनावों में क्या होगा? ठोकम ठोक लड़ाई होगी, ताबड़तोड़ लड़ाई होगी, और राहुल गांधी लगता है तैयार हैं प्रधानमंत्री बनने के लिए। मैं मानता नहीं, मैं जानता हूं प्रधानमंत्री बनेंगे। तुमने उनको कटघरे में खड़ा कर दिया, पे प्रधानमंत्री बनने तो दो। वो आदमी है, उनकी मां वो शख्सियत हैं जिन्होंने प्रधानमंत्री पद छोड़े, बेटे को पीछे रखा जब सत्ता थी, और कहा सरदार मनमोहन सिंह आप मेरिटोरियस हो, आप आगे आओ। और जब धाएं धाएं हुई तो चलो भाई मेरा बेटा आगे होगा। क्यों? तुम उन्हें पहले मौका तो दो, तुम उन्हें प्रधानमंत्री बनने तो दो, फिर उनका जायजा लेना। लेकिन अब जो प्रधानमंत्री हैं उन्होंने क्या किया, अब उसका जायजा होगा। क्योंकि उंगली हमेशा सत्ता पे उठती है, डिसीजन हमेशा सत्ता वाले लेते हैं, विपक्ष में लोग सवाल उठाते हैं, सवाल जो सिद्धू उठाता है। आप अपना जो किरदार है वो पंजाब में ही देख रहे हैं या केंद्र की तरफ? मैं कहता हूं जहां सिपाही को कहा जाएगा वहां सिपाही खड़ा होगा, लेकिन सत्य नहीं छोड़ेगा। मैं कार्यक्रम खत्म करते हुए आपको एक बार फिर मैं वही सवाल उस पर ही वापस आती हूं। आप ये समझ लीजिए कि मैं निजी तौर पर इसे समझना चाहती हूं, या कहीं और से समझाना चाहती हैं मुझे? नहीं, मैं निजी तौर पर आपसे समझना चाहती हूं। ठीक है, फिर मैं तो, आप तो पुरानी मेरी कुलीग हैं, तो मैं आपका हमेशा सम्मान करूंगा। देखिए आप यहां बैठ के मेरी इंटरव्यू कर रही हैं, इसका मतलब यह है कि मैं आप पे विश्वास करता हूं। जी, क्योंकि भले ही बहुत सारा आप सोशल मीडिया ट्रोल्स को बहुत सारे लोगों को बोल दिया, लेकिन मैं आपसे यह समझना चाहती हूं कि क्या पाकिस्तान को हम 2 खांचों में समझ सकते हैं? एक वो
जिनसे हमारी निजी दोस्ती हो, और एक वो जो पीठ में छुरा भोंकता हो, जो सरहदों पर अपनी तरफ से अनप्रोवोक्ड फायरिंग अपनी तरफ से करता हो, जो आतंकवादियों को बॉर्डर क्रॉस करवाता हो ताकि हमारे देश में नुकसान हो। क्या हम ऐसा समझ सकते हैं? दो टुकड़ों में समझें पाकिस्तान को। तो फिर टॉक्स बंद कर दो श्वेता जी, डिप्लोमेटिक टॉक्स बंद कर दो, क्रिकेट खेलना बंद कर दो, ये मिठाइयां देनी बंद कर दो, ये जो बैट लेके गए थे वहां हमारे राजदूत, बंद कर दो। मैं परमिशन लेके गया था, मुझे परमिशन मत देना। क्यों दी? तुम तो बगैर परमिशन के चले गए। प्रधानमंत्री हो भाई, कुछ भी कर सकते हो, कोई भी झाड़ उखाड़ सकते हो, हैं? हम परमिशन लेके जाएं, हैं? अपना कोड बढ़ता जाए, दूसरों को दवा बताए, हैं? ये दोहरे मापदंड बंद करो, बंद करो। एक बात कहो ना, सिद्धू को अपनी राष्ट्रभक्ति का प्रमाण देने की जरूरत नहीं है श्वेता जी। सूर्य प्रमाण नहीं देता कि उसमें प्रकाश है, उसका तेज प्रमाण होता है। लोग जानते हैं कि सिद्धू क्या है, किसी को बताने की जरूरत नहीं है। जब तुम्हारे साथ था सिद्धू तो बहुत तगड़ा राष्ट्रभक्त था, अब तुम्हारे साथ नहीं है, कैंपेन करने आने वाला है। आपको जब भी बोला है सच बोला, तोड़ा जा रहा है। जब भी ये आदत बन गई है, इनकी आदत बन गई है। लेजिटिमेसी सवालों की खत्म कर दो, आरोप लगा दो, जेल में फेंक दो, गोलियां चला दो। जब भी बोला है सच बोला सिद्धू ने, सोच समझकर ही मुंह खोला सिद्धू ने। सच से देखें कितने घायल होते हैं, अरे छोड़ दिया है तोप का गोला सिद्धू ने। आज ऐलान होगा ट्विटर पे, चिपके रहना गुरु, क्योंकि सिद्धू हो गया है शुरू बैटलफील्ड डिमोनेटाइजेशन खटाएं।